सच्चे और झूठे दोस्त। एक गांव में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। वहां के दोस्तों में से दो दोस्त थे। एक का नाम अमित था और दूसरे का नाम रमेश था। ये दोनों ही बचपन से ही दोस्त थे और हर काम में साथ ही रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अच्छे दोस्ती में भी कई बार छल करने वाले दोस्त भी होते हैं। अमित एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार दोस्त था। उसका दिल सदा खुला होता था और वह हमेशा सच्चाई का साथ देता था। वह कभी नहीं झूठ बोलता और दूसरों के लिए हमेशा मदद करने को तैयार रहता था। वह लोगों की भलाई की सोचता था और हमेशा सत्य और ईमानदारी की प्रशंसा करता था। वहीं रमेश थोड़ा बच्चाना मनोवृत्ति वाला दोस्त था। वह अक्सर झूठ बोलता था और लोगों को धोखा देता था। रमेश की सोच थी कि जीवन में सफलता पाने के लिए छलकपट आवश्यक होता है। वह लोगों को दिखावा करता था कि वह ईमानदार है, लेकिन असलियत में वह अपने स्वार्थ के लिए आपातकालीन साथियों का उपयोग करता था। एक दिन अमित और रमेश एक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के बीच में एक जगह आते हैं जहां उन्हें दो रास्ते। अमित उस समय अपने मित्र की मदद करने का निर्णय लेता है। वह कहता है, रमेश, यह सीधा रास्ता हमें जाना चाहिए। यह हमारे लिए सुरक्षित होगा और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रमेश को यह रास्ता अच्छा नहीं लगता है और वह विरोध करता है। उसकी सोच होती है कि वह सीधा रास्ता अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह कहता है, नहीं अमित, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यह बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें दूसरे रास्ते को चुनना चाहिए। अमित अपने मित्र की बात सुनकर हक्का-बक्का हो जाता है, लेकिन वह अपनी सोच में दृढ़ रहता है और उसे सामर्थ्य दिखाता है कि वह उस खतरनाक रास्ते को सही मानता है। रमेश और अमित के बीच में तालमेल खराब हो जाती है। दोनों अलग-अलग रास्ते चुनते हैं और अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते के अंत में अमित संकट में पड़ जाता है। उसका चयन किया रास्ता बहुत खतरनाक होता है और वह जंगल में दिखाई देते हैं। एक रास्ता सीधा और आसान दिखाई देता है, जबकि दूसरा रास्ता अजीब और खतरनाक लगता है। अमित उस समय अपने मित्र की मदद करने का निर्णय लेता है। वह कहता है, रमेश, यह सीधा रास्ता हमें जाना चाहिए। यह हमारे लिए सुरक्षित होगा और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। रमेश को यह रास्ता अच्छा नहीं लगता है और वह विरोध करता है। उसकी सोच होती है कि वह सीधा रास्ता अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह कहता है, नहीं अमित, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यह बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें दूसरे रास्ते को चुनना चाहिए। अमित अपने मित्र की बात सुनकर हक्का-बक्का हो जाता है, लेकिन वह अपनी सोच में दृढ़ रहता है और उसे सामर्थ्य दिखाता है कि वह उस खतरनाक रास्ते को सही मानता है। रमेश और अमित के बीच में तालमेल खराब हो जाती है। दोनों अलग-अलग रास्ते चुनते हैं और अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते के अंत में अमित संकट में पड़ जाता है। उसका चयन किया रास्ता बहुत खतरनाक होता है और वह जंगल में फंस जाता है। रमेश के विपरीत जो दूसरा रास्ता चुना था, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और सुरक्षित रूप से घर लौट आता है। अमित को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। वह समझता है कि सच्चे और ईमानदार दोस्ती में छल करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दोस्ती में धोखा देने वाले दोस्त हमेशा खुद के लिए ही सोचते हैं और उनका साथ निभाना अक्सर खतरे में डाल देता है। अमित अपने गलती से सीखता है और अब वह सोचता है कि सच्चे और ईमानदार दोस्त का साथ हमेशा सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। वह रमेश से दूसरी बार मिलता है
और उसे माफी मांगता है। रमेश भी समझता है कि छल करने का रास्ता सफलता का रास्ता नहीं होता है और वह भी अपने दोस्त से माफी मांगता है। इस घटना से दोनों दोस्त सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती में बातचीत, साझा विचारों और सहायता का महत्व होता है। अब से अमित और रमेश साथ मिलकर सच्ची और आपसी विश्वासयोग्य दोस्ती का आनंद लेते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं।